नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज समाज मुनि श्री छुलक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमस्कार करें। मंजू जैन गोधा सूरत से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, शांति धारा की जो व्यक्ति बोली लेता है तो एक व्यक्ति लेता है और शांति धारा बदल बदल कर पूरी समाज करती है, फिर लास्ट में जिसकी शांति धारा होती है उसके हाथ में कलश आता है, तो यह उचित है या अनुचित? व्यवस्थाएं हैं जहाँ तक हो अखंड रूप से रखना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 कर लेते हैं तो 19 से नंबर कम हो जाते हैं। शांति से एक व्यक्ति शांति धारा करता है, सभी को हाथ जोड़ करके उसकी अनुमोदना करना चाहिए, श्रेष्ठ यही है। लोकेश पाटनी सुभाष नगर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आपने कहा कि 9 वर्ष पर या तो गुरु या परिवार या तीर्थ स्थान पर मनाना चाहिए, पर हम सभी का सुभाष नगर का एक परिवार है और आपने नेमिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा स्थापित कर इस तीर्थ का रूप दिया है, तो हम सभी सुभाष नगर के परिवार एक साथ नया साल नेमिनाथ भगवान के सानिध्य में मनाया, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? वो तो हमने 3 चीजें कही थी ना। पहला हमने कहा था कि अपने घर में ही रहो और अपने घर के जो इष्ट देव हैं आपके मंदिर में, भीलवाड़ा सुभाष नगर का तो एक अपने आप में अलौकिक ही पुण्य है, दृश्य है, जो ऐसे जिनबिंब आपको मिले और ऐसा मंदिर आपका है कि वो ही अपने आप में स्वयं में तीर्थ है, क्योंकि मूर्ति से ही मंदिर का अतिशय होता है। और वो मूर्ति महामूर्ति ऐसी है जिस मूर्ति के अंदर नेमिनाथ भगवान बैठ करके भी खुश होते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अच्छी सीट मिल जाए ना तो उसका भी एक आनंद अलग है। यात्रा तो सभी करते हैं, लेकिन किसी को अच्छी सीट मिल जाती है तो उसे बहुत सगुन है। इसी प्रकार नेमिनाथ भगवान को भीलवाड़ा राजस्थान के सुभाष नगर में वहाँ जाकर के एक इतने अच्छा स्थान उनको मिला, इतने अच्छा मूर्ति मिली कि नेमिनाथ भगवान भी खुश हैं। तो आप अपने घर में रहे, बहुत अच्छा है। मैंने 3 मार्ग बताए थे, किसी शुभ दिन, जन्मदिन, शादी के सालगिरह, या तो अपने घर में रहो, घर में ही अपने परिवार के साथ उसको मनाओ, अपने माँ के हाथ की रोटी खाओ, अपने परिवार में के साथ मिल कर के रहो। यदि बाहर ही जाना है तो तीर्थ यात्रा पर जाओ या अपने गुरुओं के पास जाओ। ये 3 रूप हैं। बहुत अच्छा सुभाष नगर के
नेमिनाथ भगवान के चरणों में मनाया, वो तुम्हारा और भवभाग्य है। बहुत अच्छा। वैद्यचंद जैन गोरेला पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे श्री सम्मेद शिखर जी में टोंकों के नाम और चरण इंद्र के द्वारा और अनादिकाल से आपने बताए थे कि नाम है, मगर जो अभी 4 भगवान कैलाश, चंपापुर, गिरनार और पावापुर से गए, तो उन कूट का नाम भी क्या अनादिकाल से है? कूट का नाम तो अनादिकाल से है, वहां के कूटों का नाम अनादिकाल नहीं है। जो सम्मेद शिखर में ही एक ही कूट नहीं है, अनेकों कूट हैं वहां पर, और उन कूटों के नाम अनादिकाल से अनेक अनेक रूप में हैं। 24 ही नहीं है, कई कूट हैं वहाँ पूरे सम्मेद शिखर के पहाड़ के अंदर। और उन कूटों पर से किस कूट पर से कौन गए वो चिन्हित किया जाता है। कैलाश, चंपापुर, पावापुर और गिरनार ये कूट नहीं कहलाते, इनके कूट का कोई नाम नहीं है। आगम में कुछ नहीं लिखा गया गिरनार के कौन से कूट से गए, कैलाश पर्वत के कौन से कूट, वहाँ कूट है ही नहीं, क्योंकि वो कोई अनादि अनंत कालीन पवित्र पहाड़ नहीं, और ये पहाड़ शाश्वत भी नहीं है। ये पहाड़ सब समयानुसार मिटते रहते हैं। अगली 24 आएगी तो गिरनार पर्वत रहेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कि गिरनार पर्वत कहाँ है, मिलेगा ही नहीं आपको कि पावापुर कहाँ है। सब प्रलय में खत्म हो जाएंगे, लेकिन शिखर जी कभी प्रलय में खत्म नहीं होगी। वो प्रलय के पहले भी है, प्रलय के बाद भी रहेगी। कैलाश पर्वत भी खत्म हो जाएगा, कैलाश पर्वत भी रहने वाला नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत जब आगे छठा काल आएगा, जब प्रलय पड़ेगा, इसमें कैलाश, गिरनार, चंपापुर, पावापुर ये सब पहाड़ विलय को प्राप्त हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। मां सम्मेद शिखर का स्थान शाश्वत रूप से वही बचेगा। पहाड़ में तो कमी आएगी, पहाड़ तो नीचे को धसेगा, प्रलय तो वहां भी आएगा, लेकिन स्थान परिवर्तित नहीं होगा। वो स्थान नीचे जमीन में रखा हुआ नंद्यावर्त ऊपर आकर के पुनः सम्मेद शिखर की रचना करेगा, और पुनः वे कूट जितने हैं सब एक एक करके सब प्रकट होकर दिखेंगे। इसलिए अन्य पर्वत जो हैं ये तात्कालीन सिद्ध भूमियाँ हैं, और सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध भूमि है। खुशांसी जैन आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ जाते हैं, फिर बाकी के कल्याणकों में नहीं जाते विशेष रूप से, तो क्या केवल जन्म कल्याणक का ही महत्व है पंच कल्याणक में? यही सबसे बड़ी भूल है लोगों की। सम्यक दृष्टि जीव जन्म कल्याणक से ज्यादा महत्व दीक्षा कल्याणक को देता है। जो वास्तविक जैनी होते हैं, सम्यक दर्शन जिनको होता है, वे गर्भ और जन्म कल्याणक को बहुत कम महत्व देते हैं सांसारिक दृष्टि से। जिनका अभी संसार बहुत बाकी है, वे गर्भ और जन्म को संभालते हैं, उसको महत्व देते हैं। और जिनका संसार बहुत जल्दी तरने वाले हैं, वे दीक्षा और केवल ज्ञान को नंबर देते हैं। 5 पेपर हैं और इसमें सब में नंबर हैं। सम्यक दृष्टि 5 नंबर देता है गर्भ कल्याणक को, 10 नंबर देता है जन्म कल्याणक को, 20 नंबर देता है दीक्षा कल्याणक को, और 40 नंबर देता है केवल ज्ञान कल्याणक को। कितने नंबर बचे? 30 बचे हैं? 30 बचे। और अंत के जितने बचे वो मोक्ष कल्याणक को जाके दे देता है। सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव जितने होंगे वो कल से ज्यादा उत्साहित होंगे, जिनका आसन्न भव होंगे, जिनका जल्दी कल्याण होना है, वे दीक्षा कल्याणक को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। जो जिसको महत्व देता है वही पाता है। जो जन्म को महत्व देगा उसका जन्म को बार बार मिलेगा जन्म,
और जो दीक्षा को महत्व देगा उसे बार बार दीक्षा मिलेगी, जल्दी दीक्षा लेगा। और जो केवल ज्ञान को महत्व देगा उसे जल्दी केवल ज्ञान होगा, और जो मोक्ष को महत्व देगा उसे जल्दी मोक्ष होगा। ये 5 दिन आपके खुद के निर्णय के हैं कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है, वही आपका भविष्य है। आज इस एरिए में थोड़ा सा तुम्हारे यूपी में ही थोड़ा सा नीचे ललितपुर की तरफ उतर जाइए बुंदेलखंड में, वहाँ जितनी भीड़ गर्भ कल्याणक में होती है उससे दूनी जन्म कल्याणक में, उससे दूनी दीक्षा कल्याणक में। शाम तक पंडाल हाउसफुल बड़ा रहता है। उससे दूनी केवल ज्ञान कल्याणक में, और 5 दिन में जितनी भीड़ होती है उससे कई गुनी भीड़ मोक्ष कल्याणक में होती है। इसलिए आज वहाँ धर्म है, आज वहाँ धर्म के संस्कार हैं। आज आचार्य जैसे महाराजों के लिए इसलिए बुंदेलखंड पसंद है कि जहाँ दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को ज़्यादा रुचि दिखाई जाती है, भक्ति दिखाई जाती है, वहीं से मोक्ष मार्ग चलता है और वही करने योग्य है। राजस्थान में गया तब भी राजस्थान तो पूरी भोग भूमियाँ हैं, वहाँ भोगों की विलासता की है। बस जन्म कल्याणक हो गया, पंच कल्याणक खत्म। दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक तो पंडित जी और महाराज जी और इंद्र बने, बस वो ही रह जाते। धीरे धीरे राजस्थान में मैं 20-25 साल 30 साल रहा, वहाँ के लोगों के मानस बदले। लोगों को कहा, अरे कहाँ तुम लोग भटक रहे हो, संसार की क्रियाओं को महत्व दे रहे हो दीक्षा, तो अब जरूर वहाँ दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक का महत्व बढ़ने लगा है। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना, संसार तो होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन दीक्षा होना, केवल ज्ञान होना, मोक्ष होना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और वो जब ही प्राप्त होगा जब इन कल्याणकों में तुम्हारी सबसे ज़्यादा रुचि हो कि नहीं हम जन्म पे जाएं या नहीं जाएं, हम गर्भ कल्याणक में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हम दीक्षा कल्याणक में जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें भी एक दिन दीक्षा लेना है। ऐसा। श्रीमती चंदा जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, संक्लेश परिणामों से आयु कर्म की उदीर्णा होती है, और हमने सुना है आपके मुखारबिंद से कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी तीव्र संक्लेश परिणामों से होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तीव्र संक्लेश परिणाम 2 प्रकार के होते हैं। एक, जगत में बीमारी फैल रही है और बहुत टेंशन, कैसे बीमारी दूर करूं, कैसे इसको सुखी करूं, ये संक्लेश धर्म ध्यान है। संसार के दुखों को कैसे दूर करूं, सामने कोई बीमार है, कैसे बीमारी दूर करूं। तो तीर्थंकर को जो संक्लेश होता है जगत कल्याण का होता है, तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। जब आत्म कल्याण और जगत कल्याण के लिए संक्लेश हो तो वह धर्म ध्यान कहलाता है। जैसे मुनि महाराज सम्यक दृष्टि जीव, धर्म छूट जाए तो संक्लेश करता, मेरी सामायिक छूट गई, संक्लेश हो गया। सम्यक दृष्टि कहता, मेरा आज मंदिर नहीं जा पाया, मंदिर छूट गया। अब उसको जो संक्लेश हो रहा है वो आर्त ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान ही है। अपने कल्याण और जगत के कल्याण के प्राप्त करने के लिए जो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, वे आकुल व्याकुल परिणाम धर्म ध्यान ही कहलाते। जो संसार के विषय कसायों को लेकर के जो होते हैं वह संक्लेश आयु कर्म की उदीर्णा कराता है, धर्म ध्यान का नहीं। ऐसा। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे यहाँ पर नवनिर्मित मानसतम जो बनाया गया है वो तिरछापन है, उसमें तिरछा है, तो उसके लिए क्या समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ सकता है। आप योग इंजीनियर को दिखा करके पुनः उसको खोल करके पुनः ठीक से फिट किया जा सकता है। मानसतंभ है, पुनः खोला जा सकता है। बहुत आजकल के तो सब मशीनें चल गई,
उसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मानस्तंभ एक डंडे पर होता है, झुकते झुकते किसी दिन किसी का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज कोई ज़्यादा उसमें खर्च नहीं आता, उसको ठीक से ठीक करके व्यवस्थित कर लेना ही अच्छा है, उसी का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब लोग परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जो लिए मुनि पुंगव जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, जो लिए परम पूज्य छुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। तो आइए बंधुओं, चलते हैं उस कार्यक्रम की ओर जिस कार्यक्रम के माध्यम से पूज्य गुरुवर ने सामने मौजूद ही नहीं, अपने अपने घर में बैठे हुए लोगों की भी जिज्ञासाओं का समाधान किया करके उन्हें सन्मार्ग दिखाया है। ऐसे उस जिज्ञासा समाधान की ओर और इस क्रम में सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान नरेंद्र कुमार जैन, कुर्रा, चित्तरपुर, आगरा, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन, कुरावली। और जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने नाम दिए हैं, वो आगे आगे आ जाएं, बाकी लोग अपने स्थान पर रहें। जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो आगे आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे हम पूजन स्टार्ट करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो वो सही है या नहीं है? ठीक है, सही है, पढ़ सकते। श्रीमती आरती जैन, कुरावली, और इसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु 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 तथा छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी आज की जिज्ञासा है, आजकल यंग जनरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। क्या ऐसा क्या रीजन है? पूर्व जन्म में उन्होंने क्या पाप किए थे जो इतनी जल्दी जल्दी सब लोग मतलब उनकी डेथ होती जा रही है? पूर्व जन्म में काम बच्चों ने नहीं किए थे, उन माँ बाप ने किए थे, जो 1 और 2 के बाद परिवार नियोजन करा लेते हैं। अच्छा। अब नहीं देखो, बुजुर्गों के बाद कितने लोग होते थे, 2-2, 5-5, 10-10 बच्चे होते थे। ऋषभ देव के 100 संतानें थीं। अकेली ब्राह्मी सुंदरी 2 माता ने, अकेली ब्राह्मी के यहाँ 99 पुत्रों ने जन्म लिया। तो ये सब आज के कल्चर है, आज का जो कल्चर बन गया है, वैज्ञानिक कल्चर। नंदा और सुनंदा, ब्राह्मी सुंदरी तो उनकी बेटियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा के 99 पुत्र थे, एक बेटी थी। तो आज पंच युग में जो वैज्ञानिक है, पाश्चात्य संस्कृति है, यह अच्छे घरानों के ऊपर, अच्छे शिक्षित परिवारों पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति पाप तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसका जो फल अच्छा लगता था उस पर बंदेज कर रहा है। यदि आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम धारण कीजिए ना, ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए। नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत तो लेंगे नहीं, लेकिन उसका फल जो संतान रूप में मिलता है उसको रोकते हैं। ये जो पाप सबसे बड़ा हो रहा है, इस पाप का दुष्परिणाम है कि जैनियों की संख्या घट रही है। सबसे ज़्यादा भारत में परिवार नियोजन कराया है संघ परसेंटेज में, तो जैनियों के 100% प्राय मिलता है, बहुत किसी न किसी रूप में। और दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति आज पढ़ा लिखी समाज होने से छोटा परिवार पसंद करने लगे। आज तो 2 के स्थान पर 1 की भी फैशन चलने लगी। और अब तो ये दिन आने लगे हैं कि महिलाएं माँ बनना ही नहीं चाहेंगी। वो कहें जब किसी कूख से उत्पन्न करा दो तो अब फैक्ट्रियां खुलेंगी, बच्चे पैदा करने की बाजार लगेंगे। कूख बिक्री, कूख बोलते हैं इसको, कोख बिक्री। किसी भी महिला के साथ आप अपना बच्चा पैदा करेगी, जन्म 9 महीने घर में रखकर पैदा करके तुम्हें दे देगी, उससे इतने लाख रुपए का ठेका होगा, मैं 5 लाख रुपया दूंगा, हमारा बच्चा पैदा कर दीजिए। विदेशों में चालू होगा। पिता का वंश चलता है तो पिता के द्वारा वो महिला संपर्क करेगी और संतान को उत्पन्न करेगी, पैसा लेकर के बड़ी हो जाएगी, दूसरे का करे।
यानी महिलाएं आज कूख बेचने लगी हैं और धीरे धीरे ये फैशन, जैनी कूख तो बेचेगा नहीं लेकिन दूसरी कूख से जन्म लेकर बेटे को करेगा। माँ अब बेटों को जन्म देने के लिए तैयार होने की स्थिति में नहीं है। आज का वैज्ञानिक कल्चर, पहले माँ होना सौभाग्य सूचक माना जाता था और वरदान देते थे बड़े लोग, दूधो नहाओ पूतो फलो, एक वरदान मिलता था। जब बहू सासू के ससुर के पैर पड़ती थी ना, तो ससुर क्या आशीर्वाद देता, दूधो नहाओ पूतो फलो। और आज ये वरदान देवे तो ना महिला कहे ससुर जी वरदान दिया है कि अभिशाप दिया है। तो मूल जड़ को सोचो कि कहाँ जड़ में कीड़ा लग गया है। मूल बात यह है विचार, अच्छे परिवार लोगों में परिवारजन, अरे परिवारजन वो कहाँ है जो मांसाहारी हो, जो पापी हो, शराबी हो, जुआड़ी हो। जैनी के लिए परिवार नियोजन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था अभी कहीं पर फिरोजाबाद के प्रश्नों में, जैनी संतान को जन्म नहीं देता है, जैनी एक जैनी को जन्म देता है, एक शाकाहारी को जन्म देता है, एक जैनेन्द्र भक्त को जन्म देता है, जैनी एक मुनि को जन्म देता है। जैनी की संतान पापी नहीं होती, वो तो पुण्यात्मा धर्मात्मा होती है। तो जैनी की जब संतान होती तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने वाली होती है जैनियों का। लेकिन क्या करें, सबसे ज्यादा परिवार नियोजन का प्रभाव जैनियों पर पड़ा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी समाज थी, समृद्ध समाज थी, उन विज्ञापनों की बातों में आ गए और आज पश्चाताप करना पड़ रहा है। हमारी धर्म छोटा होता जा रहा है। एक बच्चा है, वो कहीं चला गया, खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। और पहले के बच्चे होते थे, एक राजनीति करेगा तो एक डॉक्टर बनेगा, एक समाज सेवी बनेगा, एक महाराज बनेगा और एक घर गृहस्थी चलाएगा। इतनी ज्यादा वेराइटियां होती थी, सब अलग अलग कल्चर होते थे। लेकिन अब क्या करें। नमोस्तु महाराज। और इसी क्रम में श्रीमती नेहा रजत जैन सिकोहाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जखनिया कुरावली। आचार्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हो जाती है वो धरा भी पावन, हो जाती है वो धरा भी पावन, जहाँ विचरण आप करते हो। धरती भी शीतल हो जाती है जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं, जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, कुछ दिन पहले मेरी दीदी मंदारगिरी गई थी, तो वहाँ पर जो बांसपुर भगवान के चरण है, उस साक्षात अर्घ बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर सिंदूर लगा के राम सरोवर लिख दिया है, हनुमान स्थल लिख दिया है, और तो और वहाँ पे शिव का मंदिर भी बना लिया है। और जब वहाँ की कमेटी ने कुछ बोला, बहुत दुखी हुई। हाँ, मालूम है मुझे सब। तो ये सारे ओम शांति, ये स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे पास हम जब चेतते हैं जब दुर्घटना हो जाती है। हम दुर्घटना के पहले नहीं चेतते। इतने पहले हम क्यों नहीं कुछ लिखवा पाए? इसके पहले हम कागजात तैयार क्यों नहीं करवा पाए? क्यों हम उस टोंक का, उस स्थान का रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाए? इतने सालों से था, हमें उस स्थान का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए था, कागज ले लेना चाहिए था। सरकार के उस स्थान का मान ली नहीं था तो सरकार से उस स्थान को अपने नाम पट्टा ले लेना चाहिए था। बहुत सारे साधन थे। मान लीजिए इतने वर्षों से था, हमारे पास पट्टा नहीं था, सरकार से उस जमीन का, उस स्थान का, जमीन को खरीद लेते। सरकार जमीन बेचती भी है। बहुत सारी भूलें, दूसरों को दोष देने की अपेक्षा कुछ अपने आप को भी दोष दो कि हम लोग कितने कुछ भी नहीं कर पाए। हम इतने सालों से, आज वहाँ दुर्घटना घटी, आज सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से दिगंबर जैनी उसको पूजते आए, पूजा करते आए, लेकिन एक किसी सरकार से, किसी कानून के अनुसार, किसी कोर्ट से अपना एक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, अपना उस भूमि का अपने नाम से पट्टा नहीं करा पाए।
हमारे यहाँ दिगंबर जैन चरण हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। आज मैं सारे भारत को लेकर यह संदेशा दे रहा हूं, जहां जहां तुम्हारी धार्मिक भूमि है, जहां भी विवाद नहीं आए, अभी भी छेद जाओ, उस जमीन का सर्वे कराओ, उस जमीन के कागज तैयार कराओ, उस जमीन के एक फाइल आगे बढ़ाओ सरकार से कि आज हमारी जमीन हमारे कब्जे में है, हजारों साल से है, इसका सर्वे करो और हमें पट्टा दीजिए, हमें जमीन दीजिए। आज यही तो सब स्थिति बनी, आज दुनिया छेद गई। इसी कारण तो अयोध्या में इतने सालों विवाद हुआ, और आज अयोध्या का सरकार ने पूरा पंजीकरण करके वो जमीन रामलला के नाम करके और पूरा कागजात बना करके आज लीजिए, वहां जाकर के राम मंदिर बन गया, हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो गया। अब कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब सब पक्का हो गया। ऐसे जैनियों से मेरा कहना है, भारत के सब जैनियों से, मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और उसका सर्वे कराकर कागज मौजूद कर लो कि आज की तारीख में इतने बाई इतने बाउंड्री में किसी का कोई भी कब्जा नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। आज की तारीख, चलो आगे की ना सही, अतीत का कुछ भी नहीं, आज की तारीख में सर्वे कीजिए, सर्वे कराइए और उस सर्वे के कागज को रिकॉर्ड बना लीजिए कि इस तारीख तक यहाँ पर दिगंबर जैन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी। ये करना चाहिए, कुछ कर ही नहीं रहे। जब दूसरा आकर के अतिक्रमण कर रहा है तब कहते हैं ये गलत हो रहा। अब वो क्या करोगे, आपके पास कोई कागज मौजूद नहीं मिलता और कोर्ट कचहरी कुछ नहीं सुनते हैं, वे तो साक्ष्य और कागज के आधार पर आगे बहस करते हैं। अभी भी क्षेत्र, अभी बहुत सारे क्षेत्र तुम्हारे हाथ में हैं। कितने क्षेत्र हैं, कितने मंदिर हैं जिनका तुम्हारे पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है। आज इतने सालों का आपका अतिक्रमण, अरे कोई 3 साल से ज्यादा अतिक्रमण कर लेता है तो वो जमीन जायदाद किसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है और सरकार उसको पट्टा दे देती है। तुम्हारी तो सैकड़ों सैकड़ों सालों से जमीनों पे आपका कब्जा है, फिर भी आप सरकार से कागज नहीं ले पा रहे हैं। तो जागो, सभी जमीन, सभी तीर्थ क्षेत्रों पर निर्माण कार्य बंद करके सबसे पहले तो जो जहां दुनिया में जितनी जमीन तुम्हारे पास है, सबसे पहले बाउंड्री वाल बनाइए, बनाइए, बनाइए। मैं सबसे पहले एक ही बात कहता हूं, जितना भी दुनिया में जो भी जगह तुम्हारी पड़ी, 1 इंच भी जगह है, ये 1 हेक्टेयर जगह है, एकड़ जमीन है, सबसे पहले वहां उसको बाउंड्री से ताला कीजिए, बंद कीजिए। निर्वाध भूमि को, जितने में निर्वाध है उसका बाउंड्री बनाइए। बाउंड्री बना करके वहां पर एक बोरिंग और एक बिजली का मीटर लगवाइए, जिससे आपका नाम पक्का हो जाए। उसके बाद जाकर के सरकार का सर्वे कराइए और वो सर्वे रिपोर्ट तैयार कीजिए कि इस तारीख तक यहाँ सर्वे किया गया था, यहाँ दिगंबर जैन के अलावा कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। कई तीर्थ क्षेत्रों को मैंने सुरक्षित किया है। जहां मैं पहुंचता हूं सबसे पहले एक ही काम करता हूं, आपकी भूमि बताओ कितनी है, सबसे पहले कहता हूं बाउंड्री बनाओ। भगवान मत बैठा लो, मंदिर गिर रहा है गिरने दो, मंदिर गिर रहा है गिरने दो, उसको गिरे हुए मंदिर को भी उठा लिया जाएगा, लेकिन जमीन चली जाएगी तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले बाउंड्री बनाओ। आज यदि बाउंड्री बनी होती तो इंदौर की गवर्नमेंट गिरी पर खतरा नहीं आता। आज बाउंड्रियां बनी होती तो इन 30 क्षेत्रों पर कोई खतरा नहीं आता। आज बाउंड्री बनी होती, उस स्थान को चारों तरफ से बाउंड्री बनी होती, चंपापुर में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये सब चीजों पर विचार करें। मेरा तो सिद्धांत है, पत्तों से अपेक्षा जड़ के सोचो। एक माँ को चौराहे पर किसी ने लूट लिया, लोगों ने हंगामा मचाया, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, और मैंने कहा सबसे पहले उस बेटे को पकड़ो जिसने अपनी माँ को रात में बाहर निकाल दिया है। वो बेटा कहाँ गया जिससे माँ लुट रही थी तब? तो ये सोचना चाहिए।
सौरभ जखनिया कुरावली और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन सिरसागंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरे ये प्रश्न है, आजकल जो बेदियां बन रही हैं, और ये ध्यान रखना, विवाद आने के बाद कोर्ट कागज मांगता है। विवाद के पहले यदि आप बाउंड्री बनाओ तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, कोई ऐतराज नहीं होगा। जिन जिन स्थानों पर विवाद नहीं है आप बाउंड्री बनाइए, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। विवाद के बाद फिर बनाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने वाला जब फाइट करता है तो कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप कागजात लाइए, आप साक्ष्य लाइए, आदि आदि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, आजकल जो बेदियां बन रही हैं उन पर पद्मासन, खड़ासन, प्रतिमा जो खुले में है, उनके ऊपर बरसात का पानी जो पड़ता है और वो नाली में जाता है, इसका क्या दोष है? भगवान के ऊपर से पानी नाली में जाने वाला वो गंधोदक नहीं है। गंधोदक मात भगवान के ऊपर गिरने से गंधोदक नहीं बनता, मंत्र पूर्वक जब जल ढाला जाए तब गंधोदक बनता है। जैसे देख लीजिए, हम साधु लोग जब शुद्धि करके आते हैं तो अपने कमंडल से पैर धोते हैं, तो वो पैर का धुला हुआ पानी नीचे मिट्टी में चला जाता है कि नहीं? लेकिन वही जब आप चौके में थाली में गंधोदक बनाते हो तो उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। यानी पैरों से छुआ हुए से मतलब नहीं है, मंत्र संकल्प पूर्वक जो किया जाता है वही इस गंधोदक माना जाता है। शेष बरसात आदि से गंधोदक का कोई संबंध नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती रश्मि जैन सिरसागंज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ जैन जसराना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि चुलक जी, इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी तीर्थंकर नमः तेभ्य कहकर जिन इच्छा ले लेते हैं कि कभी उनके मन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन का स्मरण तक नहीं आता क्या? भगवान के नाम का स्मरण क्यों करना चाहिए? भगवान बनने के लिए करना चाहिए। तो भगवान बनने का उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब काय के लिए करें? पर्पस ही खत्म हो गया। अब उनको बनना है सिद्ध, तो सिद्ध बनने की बात वो कर लेते हैं। बाकी जिनेंद्र आदि भगवान उनका भाव नहीं आता है, निषेध भी नहीं है, ऐसा उनका नियोग है कि उनके अंदर ऐसी परिणति जागती ही नहीं है। सौरभ जैन जसराना और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अक्षता जैन मैनपुरी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी करो तो एंड अच्छा होता है, लेकिन हमने धर्म नगरी गिरोर में आपके आशीर्वाद लेकर जो होटल और वह रेस्टोरेंट का त्याग करा था, लेकिन गुरुवर अब आपके आशीर्वाद से ऐसे भाव प्रकट हुए हैं कि अदर शादी ब्याह या समाज की शादी ब्याह या बाजार का कोई भी फास्ट फूड जब तक जीवित रहेंगे हमेशा उसका त्याग रहेगा, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी अक्षता जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेमलता जैन आगरा। महाराज जी को मेरा त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी को मेरा त्रिबार इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि सिद्ध भगवान की केवल आकृति होती है, उनकी प्रतिमा जी क्यों नहीं होती? आप लोग बनाते नहीं हो, होती तो है। अकृत्रिम चैत्यालयों में सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है। कई स्थानों में भारत देश में भी सिद्ध भगवानों की मूर्तियां विराजमान हैं। सिद्ध और अनंत भगवान की एक समान ही मूर्ति होती है, मात्र उसमें नख और केश नहीं होते हैं और अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं। बाकी मूर्ति ऐसे ही होते हैं जो उससे पीतल में कटी हुई जो आकार है वो मूर्ति है ही नहीं, वो तो एक समझाने के लिए सांचा बनाया गया था। श्रीमती प्रेमलता जैन आगरा और इसके बाद तैयार रहेंगी सोनम जैन कुरावली। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छामी छुलक जी। महाराज जी
ये सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या महत्व है? अब तो लोकोदय में भी सहस्त्रकूट जिनालय बनने वाला है। सहस्त्रकूट जिनालय जो होते हैं, ये शास्त्रों में तो राजा श्रीपाल के समय पर सहस्त्रकूट की चर्चा आई। उसके बाद वर्तमान में सहस्त्रकूट की नई कई आकृतियां बनी। एक साथ एक पाषाण में 1008 मूर्ति उत्कीर्ण कर दी जाती है, सहस्त्रकूट हो जाता है। आज वर्तमान में सहस्त्रकूट को मंजिल के रूप में लिया जा रहा है, और ये मंजिल के रूप में सहस्त्रकूट सबसे पहले लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर एक कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। उस कीर्ति स्तंभ के बाहरी भाग में 1008 मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी, सबसे पहले वहां हुआ। उसके बाद से वह कीर्ति स्तंभ के रूप में कहीं पाया नहीं गया। वर्तमान में अभी जो कीर्ति सहस्त्रकूट बन रहे हैं वो 10 मंजिल के हिसाब से 108 108 करके इस रूप में सहस्त्रकूट बनाए जा रहे हैं। सहस्त्रकूट के संबंध में इसलिए नाना प्रकार बनने लगे क्योंकि आगम में इसका कोई आकार प्रकार नहीं लिखा कि सहस्त्रकूट जिनालय किस आकार में होना चाहिए, किस प्रकार में होना चाहिए, इसका कोई नक्शा शास्त्रों में नहीं है। इसी का परिणाम है कि सहस्त्रकूट आज नाना रूपों में पाए जा रहे हैं। कोई 10 मंजिल के रूप में बना रहा है, कोई एक ही मंजिल में 1008 मूर्तियां एक पाषाण में खोद कर उत्कीर्ण कर रहे हैं। तो इस प्रकार का नाना रूप बनने का मिलता है। जैसे मंदिर का नक्शा शास्त्रों में है कि गर्भालय होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, श्रृंगार चौकी होना चाहिए, ऐसे सहस्त्रकूट के संबंध में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। फिर भी शास्त्रों में सहस्त्रकूट का नाम मिलता है श्रीपाल चरित्र में। मतलब ये सिर्फ कृत्रिम ही होते हैं, अकृत्रिम नहीं होते? अकृत्रिम नहीं, अकृत्रिम में कहीं भी सहस्त्रकूट का कोई भी अकृत्रिम जिनालय अभी तक आगम में पढ़ने में नहीं आया। अकृत्रिमों में मात्र 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में होती हैं, इतना उल्लेख है। सहस्त्रकूट कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं भी देखने में कहीं भी वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला। सोनम जैन कुलाबली और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन टूंडला। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है, जैसे हमें कोई नियम दिलवाया जाता है 1 साल के लिए और हम अपने मन में उसकी लिमिट बनाते हैं कि 1 महीने के लिए करेंगे या 2 महीने के लिए करेंगे, तो हमें ऐसा करना चाहिए, इसका क्या परिणाम मिलता है? बेईमानी है, सीधी बात। फल क्या है? हमें जिंदगी भर के लिए मुनि बनाया गुरु ने और मन में ठान लो अपन तो 1 साल के लिए बन रहे हैं, तो बेईमानी है, बहुत बड़ी बेईमानी। उस समय जिस समय जो नियम दिया जा रहा है वही लेना चाहिए, अन्यथा उसको वही समय का खड़े होकर कहना चाहिए हम 1 वर्ष के लिए नहीं ले पाएंगे, हम 1 महीने को ले पाएंगे। और समय कमेटी की या कार्यक्रम करने वाले की अनुमति होगी तो तुम बाहर आ जाना, नहीं तो बाहर चले जाना। 2 नंबर का काम कर करके शामिल होना ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। श्रीमान अनिल जी टूंडला और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी निशंका जैन मैनपुरी। परम पूज 108 तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक रत्न 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुवर, जैसे हमारे इस क्षेत्र में जन्म कल्याणक का विशेष महत्व होता है और जन्म कल्याणक के दिन बहुत भीड़ आती है, बाकी जो 3 कल्याणक हैं बाद के उनमें भीड़ कम आती है, जबकि बुंदेलखंड में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ बाद के 3 कल्याणकों में आपने प्रश्न का जवाब दे दिया। 2 मिनट पहले ही हुआ। ठीक है, नमस्कार। पूरा बड़े विस्तार से ही बता दिया
जिनको आसन भव्य हैं, मुमुक्षु हैं, जैन हैं, उनको क्रमशः आगे आने वाले पंचरणकों का महत्व देना चाहिए। दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष कल्याण को हम जितना महत्व देंगे उतना ही मोक्ष हमारे निकट आएगा, क्योंकि जो जिसका उत्सव मनाता है कल उसको वही प्राप्त होता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दोनों बार ये प्रश्न आया और गुरुवर ने पूरी शंका का समाधान कर दिया। हम सबको भी ये देखना है, आज जन्म कल्याणक है, अब 3 दिन बचे हैं, तब ज्ञान और मोक्ष। और अगर ये लगे किसी को कि वो इतनी सर्दी में कैसे जाएं, तो एक बार इन गुरुवर का चेहरा अपनी नजर में भर लेना और देख लेना कि हम 4-4 स्वेटर पहन के एक बार सोच रहे हैं कैसे जाएं, ये गुरुवर कहां से चलकर और कहां तक आ गए हैं। एक बार इनका चेहरा अपनी नजर में, अपने दिल में देख लेना, तो ये आने की सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी के साथ कुमारी निशंका जैन मैनपुरी और तैयार रहेंगे सत्यम जैन मैनपुरी। धर्म ध्यान का भरा खजाना जिसमें बोई रत्नाकर, सदा रहे जय वंशन आचार्य श्री विद्यासागर, सदा रहे जय वंशन गुरु श्री सुधा सागर, सदा रहे जय वंशन गुरु श्री गंभीर सागर। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो 4 प्रकार के दान होते हैं, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार दान, ये गुरुदेव किस प्रकार से इन दान को हम विभिन्न रूपों में कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ये, क्या 4 दान एक ही प्रकार की कोटि में आते हैं गुरुदेव, और हम प्रत्यक्ष और परिस्थिति बस अप्रत्यक्ष रूप में भी इन दानों को किस प्रकार कर सकते हैं और इनसे क्या तात्पर्य है गुरुदेव? दान अनुग्रहार्थम दिया जाता है, अनुग्रह के लिए दिया जाता है, सामने वाले के लिए उपकार होना चाहिए, वह दान कहलाता है। सामने वाले को लाभ होना चाहिए, वह दान कहलाता है। अब किस समय किसकी जरूरत है? जब आहार दान की जरूरत है, वह आहार दान महत्वपूर्ण है। लेकिन औषधि यदि बीमार है तो आहार दान महत्वपूर्ण नहीं, औषधि दान है। तो किस समय सामने वाले पात्र को जरूरत है, तुम्हारी उस वस्तु से उसका धर्म ध्यान और आगे बढ़ेगा, उसको दान की कोटि में लेते हैं। इसलिए कोई दान छोटा बड़ा नहीं होता है। ये अलग है कि आहार दान एक ऐसा दान है जो सबसे ज्यादा दिया जाता है। आहार दान सबसे बड़ा दान है जो प्राणों की रक्षा करता है, शरीर को पुष्टि देता है, धर्म ध्यान साधना करने में साधक बनता है। इसलिए आहार दान का महत्व तो ज्यादा हो जाता है। औषधि दान तो कुछ कदाचित बीमार होने पर होता है, लेकिन आहार दान तो बहुतायत दिया ही जाता है। इसलिए महिमा तो शास्त्रों में आहार दान की विशेष कही गई है। नमोस्तु गुरुदेव। सत्यम जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राखी जैन कुरावली। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी आज की जिज्ञासा यह है कि जब जिनालय में हम दर्शन करने हेतु जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा श्याम वर्णी हो सकती है, तो हमारे वस्त्र काले क्यों वर्जित माना जाता है? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। काला रंग बुरा नहीं है। काला रंग बुरा होता तो बाल काले क्यों सब पसंद करते हैं? काला रंग हर चीज में, हर स्थान पर ठीक नहीं है। भगवान का शरीर काला है, उन्होंने काले रंग को कहीं बाहर से ग्रहण किया नहीं, ग्रहण नहीं किया। काला रंग के लिए तो जैसे बाल हैं, बाल अपने आप में जन्म से ही काले होते हैं, और एक खिजाब लगा के काला कर रहा है, तो खिजाब लगा के काला करना अशुभ है, और जन्म से ही काले होना भी अपने आप में शुभ है। काला तिल होता है। अब कोई गौरवर्णीय व्यक्ति है और उसके गाल पे तिल हो जाए तो तिल अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो काला ना। इसलिए काला रंग का अर्थ है कपड़े आपके काले बुरे हैं, कपड़े आदि आप पहनते क्योंकि आप काली वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, और काली वस्तु क्या होती है? शोषण करती है।
आप अक्सर कर देखना काले कपड़े पहनने वाले लोग झगड़ालू होते, हिंसालु होते, शोषण करने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, दूसरों पर अत्याचार करने वाले होते हैं, काला रंग पहनने वाले। और सफेद वस्त्र पहन करके रहते हैं, उनके परिणामों में कुछ अंतर आता है। इसलिए काला रंग ग्रहण करना, बाहर से ग्रहण करना, ये निषेध माना गया है। अच्छे शुभ कार्यों में, शांत कार्यों में, रौद्र कार्य करना हो तो निषेध नहीं है, शांत कार्य करना हो तो निषेध किया गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जितनी भी महिलाएं बातें कर रही हैं, संकल्प ले लीजिए जब तक गुरुदेव यहाँ विराजमान है तब तक के लिए मौन है। केवल जिज्ञासा समाधान वाले बोलें, बात बाकी मौन हो जाएं। और अगर आपके मन में ये भावना बात करने की फिर भी रहे तो बुरा ना माने, पंडाल के बाहर जाके बात कर सकते हैं। राखी जैन कुरावली, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रिया जैन सिकोहाबाद। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक महाराज को त्रिवार इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि सूतक पातक वाले गरवाले में जा सकती हैं और वेदी की परिक्रमा करनी चाहिए। जब हम मंदिर की चटाई पर नहीं चलते हैं तो मेज कुर्सी क्यों इस्तेमाल करते हैं मंदिर की, और बीच में बैठ के सामूहिक में पूजा करनी चाहिए? नहीं, सुआ सूतक वाले को उस स्थान तक जाना ही नहीं चाहिए जहाँ लोग पूजन पाठ करते। सुआ सूतक वाले को मंदिर के बाहर ही रहना चाहिए, अथवा मंदिर के बाहर जहाँ दरवाज़ा होता है वहाँ बाजू में साल कहलाती है, वहाँ तक जाना चाहिए। पूजन के स्तर पर टेबल का प्रयोग करना, बर्तन का प्रयोग करना, इन सबको सुआ सूतक वाले को नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती रिया जैन सिकोहाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जैन कुरावली। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो पंच कल्याण में जो रत्नों की वर्षा होती है और जो रत्न हमें प्राप्त होते हैं उस रत्नों का क्या करें हम? महाराज जी समाधान कीजिए। आपने प्राप्त किया है, शुभ शगुन के रूप में मान करके ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि पंच कल्याणक में जो रत्न बरसाए जाते हैं वो श्रावकों के लिए ही काम आते हैं। आप ले जाकर शगुन के रूप में आप किसी अच्छे स्थान पर, तिजोरी पर, बैठक खाने पर, कहीं भी ऐसे स्थान पर आप रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो बरसाई गई हैं आप लोगों के लिए ही। महाराज जी रिंग भी बनवा सकते हैं क्या? पहन सकते हैं उसको? कोई बाधा नहीं, पहनने कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सविता जैन कुरावली, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता भारतभूषण जैन मैनपुरी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु ही पतित को पावन बना देते हैं, गुरु ही पथिक को पंथ दिखा देते हैं। गुरु की महिमा क्या कहूँ बंधुओं, गुरु ही भक्त को भगवान बना देते हैं। ऐसे गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली। ओम शांति। जिज्ञासा कीजिए, कवि सम्मेलन नहीं है। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि गर्भ कल्याणक में पूर्व गर्भ कल्याणक का और उत्तर गर्भ कल्याणक का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है? जिस दिन प्रवचन दिया था उस दिन मैंने समझा लिया था, शायद उस दिन तुम आपसी में बातें करने बैठी रही होगी। जन्म कल्याणक हो गया, गर्भ कल्याणक के लिए जिस समय प्रवचन सुनाए जाते हैं, क्रियाएं दिखाई जाती हैं, उस समय उनके महत्व समझते हो तो ज्यादा समझ में आ सकता है।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती रीता भारतभूषण जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अनंत कुमार जैन मैनपुरी। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैन शास्त्रों में रुद्र की क्या महत्ता है? जो 11 रुद्र बताए हैं उनकी क्या महत्ता है? उनकी उत्पत्ति कब, क्यों और कैसे होती है? वो एक बहुत बड़े साधक होते हैं, लेकिन उस साधना के बल का जो फल मिलता है, देवताओं की सिद्धियां हो जाती हैं। उन देवताओं को सिद्ध करके वो उनका दुरुपयोग करते हैं। उसी समय वो साधु पद से भ्रष्ट होकर के उन देवताओं के माध्यम से नाना प्रकार की भोगाभिलाषा प्राप्त करते हैं। यही उनका संक्षिप्त स्वरूप है। पंडित अनंत कुमार जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी पायल जैन फिरोजाबाद। महिलाएं अपना नाम देते समय श्रीमती या कुंवारी लिखवा दिया करें तो ज्यादा उचित रहता है नाम लेने में। जय बोलिए देव देवा देव, आदि शक्ति आदि ब्रह्मा, अयोध्यानाथ कैलाशपति, आदि नारायण आदि जिन, ब्रह्मा विष्णु महेश विराट पुरुष ऋषभ देव भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर गुरुदेव भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य मुनराज सुधा सागर गुरुदेव भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य छुल्लक सागर महाराज की। अनंत कुमार जी जब बोलते थे लग रहा कोई ब्राह्मण बामन कोई सूत्र भाषण कर रहा है। नारायण की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए प्रभु यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब जैनी भले ही कम जनसंख्या में हैं, लेकिन आप गुरुजनों के प्रसाद से, आपके प्रताप से हम सब संगठित हैं और देवसाद गुरु के लिए प्राणपण से समर्पित हैं प्रभु। फिर भी कभी कभी हम पर प्रमाद आ जाता है। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम आपकी उस बात को माने जो हमारे लिए मंगलकर है प्रभु। इसी मंगल भावना के साथ हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जो हम आपकी बात मानने के लिए सदैव तत्पर हों, सदैव तत्पर हों, सदैव तत्पर हों। हमेशा कोई भी बात को जानने के लिए ये सोचने में आना चाहिए, इससे हमें लाभ क्या है। साधु की किसी बात को मानते समय अपने मन को हानि लाभ समझाओ। ओम शांति। बार बार कहने पर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। पीछे आवाजें आ रही हैं, थोड़ी देर शांत बैठ जाएं। एक बार पुनः निवेदन है, शांत रहें सभी लोग। बच्चों को संभालें। अभी भी आवाज आ रही है। तो कोई भी मन को धारण करने के लिए हमें हानि लाभ पर विचार करना चाहिए। जो उपदेश दिया जा रहा है इससे हमें कितना लाभ है और नहीं मानने पर कितनी हानि है। ये हानि और लाभ मन में बैठ जाए तो व्यक्ति या तो 100% मान लेगा और हानि हुई तो 100% छोड़ देगा। तो हानि और लाभ हम नहीं बैठाल पाते। हम प्रवचन तो सुनते हैं लेकिन ये नहीं सोच पाते कि इससे यदि एक वाक्य छूट गया तो हमें कितनी हानि होगी। एक वाक्य यदि हमें समझ में आ गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये बात न आने से हम प्रवचन आदि की बातों को संभाल नहीं पाते, सुन नहीं पाते और उस समय प्रमाद कर जाते। तो हानि और लाभ का तत्व चिंतन करो। हानि और उपादान ये दो चीजें जैन आगम में हैं। जिनको ये समझ लेता है
पर वो एक एक शब्द को कहीं बाहर नहीं जाने देता, आत्मसात कर लेता है। पायल जैन फिरोजाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगी शिवांगी जैन कुरावली। आचार्य श्री को मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं वो सुबह करना चाहिए या शाम को, और इसका क्या महत्व है? तीनों टाइम करना चाहिए। रात्रि के दोष अलग होते हैं, दिन के दोष अलग होते हैं, तो 2 टाइम गृहस्थों को, वृत्तियों को प्रतिक्रमण करना चाहिए। सामान्य रूप से एक बार भी कर लेते हैं। वृत्ति यदि नहीं हो तो आलोचना कर लेते हो, जब कर लेते हो तभी ठीक है। नमस्ते महाराज जी। शिवांगी जैन कुरावली, और समय चूंकि हो रहा है इसलिए बाकी के जिज्ञासुओं से क्षमा याचना। शिवांगी जैन कुरावली। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जब हम पूजा करते हैं तो भगवान हमारे सामने ही होते हैं, तो हम टोकने में स्थापना करने का क्या आशय है? इसके 2 कारण हैं। आपके घर में जब कोई रिश्तेदार आ ही रहा है तो फिर आप ये क्यों कहते आइए साहब, वो तो आ ही रहा है। फिर भी आप कहते आइए साहब, फिर भी आप कहते बैठिए साहब। अरे भाई दूर क्यों बैठते, पास बैठो ना। ये व्यवहार आपके यहाँ होता है कि नहीं? बस यही व्यवहार यहाँ है। भगवान वेदी पे क्या बैठे हो, और पास बैठिए ना, आइए, मैं तुम्हें पूजा के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि वेदी पर जब बैठाले गए थे वो तुम्हारे लिए नहीं बैठाले गए थे। अब मैं अपने आप को, भगवान आपको उच्चासन दे रहा हूँ, इसलिए आप विराजिए। दूसरी बात है कि जिन भगवान बैठे हैं जरूरी नहीं कि उन भगवान में सारे भगवान समाहित हो जाए। अब जब देवसात गुरु की पूजा करोगे तो देवसात में भगवान आदिनाथ सामने हैं, तो देव तो अजितनाथ भी थे, संभवनाथ भी थे, वो छूट जाएंगे। और भी जो भगवान थे, मान लीजिए और कोई पूजा करना है तो इसलिए तो वो। और दूसरी बात, ठोना पे भगवान की स्थापना नहीं की जाती, वो भगवान की पूजा के संकल्प के छावल हैं कि मैं आदिनाथ की पूजा कर रहा हूँ, मैं चंद्रपुर भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं गुरु की पूजा कर रहा हूँ, मैं शास्त्र की पूजा कर रहा हूँ। अब देव शास्त्र गुरु पूजा करोगे तो भगवान सामने है, लेकिन शास्त्र तो नहीं है ना, गुरु तो नहीं है ना, फिर कैसे करोगे? इसलिए एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। जैसे आपने उदाहरण दिया, आने वाले को वो आ ही रहा है, अच्छा आने वाला आ ही रहा है, और आप उससे को जब आ ही रहा है तो आप बैठे रहना, कुछ मत बोलना। अब वो आके अपने आप बैठ जाएगा, तुम बैठने की मत कहना। तो वो सामने वाले का अपमान है कि सम्मान है? अरे भाई तुम्हारे पास आए, तुम तो बोल ही नहीं रही है। अरे भाई क्यों बोलो, तुम तो आ ही रहे हो। नहीं, सम्मान यही है, वो भली आ रहा है लेकिन आया है तो एक बार ये कहना चाहिए, आइए साहब, पधारिए, बैठिए। इस प्रकार का एक व्यवहारिक सम्मान की क्रिया है। एक क्षमा याचना के साथ पूज्य गुरुवर से एक पर्ची आई है, मैं समझता हूँ ये महिलाओं के लिए आवश्यक है। इसमें लिखा है, जब कोई स्त्री की दूसरी शादी हो जाती है तो वह जिनेंद्र भगवान की पूजा कर सकती है, पर महाराज जी को आहार नहीं दे सकती, ऐसा क्यों? पूजा अलग चीज है और आहार अलग चीज है। पूजा तुम्हारी भक्ति है, आहार हमारे शरीर के अंदर जाता है। हमारी जिंदगी में इस प्रकार की जो आपने आपके जीवन में जो दूसरी शादी की है वो आपने शौक से की है कि शुरू से कहा था एक करूंगा दूसरे को छोड़ के दूसरे से करूंगा, कि दुर्घटना है? बोलो, तुम्हारे लिए वो क्रिया दुर्घटना है, अशुभ है कि शुभ है?
जो क्रिया अशुभ होती हो उस अशुभ क्रिया करने वाले को तुम्हारा कर्म फूटा था, तुम्हारा दुर्भाग्य था, तुमने ऐसा पाप कर्म किया था जिस परिणाम के कारण से तुम्हें एक से विलग होकर दूसरी शादी करना पड़ी। उस दुर्भाग्य में हम महाराजों को शामिल क्यों करते हो? उसमें जाकर के स्थितियां ठीक नहीं बनती। पूजा तो इसलिए कि पूजा में कोई बाधा नहीं, पूजा तो दुर्जन भी कर सकता है। भगवान की पूजा स्थिति तो कोई भी कर सकता है। भगवान की पूजा के लिए तो एक मेंढक भी अपने मुंह में पाखुड़ी दबा के जा सकता है। मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा के जा सकता है, लेकिन मेंढक चौके में नहीं आ सकता है। चौके में आकर पूजा अलग है, आहार प्रक्रिया अलग है। और इसी के साथ बाकी के जिज्ञासुओं से क्षमा याचना। कल से जिज्ञासा समाधान के लिए 6 बजने में 10 मिनट पहले तक जिनके नाम आ जाएंगे उनके नाम लिए जाएंगे। महाराज जी के आने के बाद तक जो नाम या पर्ची देते रहते हैं, कृपया उनसे क्षमा चाहता हूं। कल से ऐसा ना करें, 10 मिनट पहले तक। और आइए चलते हैं, एक सौभाग्यशाली परिवार जो आज भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव की परिवार सहित आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। एक साथ दो देव शास्त्र गुरु तीनों की एक साथ, क्या बात है। 3 रत्नों की आरती एक साथ करने का सौभाग्य एक परिवार। सीखता करें भैया, 1-2 लोग बीच में आ जाओ, जरा देख लो। 11,111 रुपया होगा जो आज शीघ्रता करें। 21,121 24,221 21,221 रुपया। देव शास्त्र गुरु की आरती जन्म गणक महामहोत्सव के दिवस में करने का पावन अवसर। 21,000 से 21,000 से 21,200। जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन ऐसे प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत ऐसे संत आचार्य भगवंत के आज्ञानुवर्ती शिष्य और प्रभु जिनका जन्म हुआ है, एक साथ सबकी आरती करने का सौभाग्य। 21,000 से 21,1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 जल्दी करेंगे, समय कम। 25,525 25,525 25,525 बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे, लेकिन ऐसे अवसर बार बार नहीं आएंगे। 25,525 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम। ये बोली महिलाएं भी ले सकती हैं। 31,000 से कर दी, 31,131 से कर दी। लिख लेना गुरुदेव तुम्हारे खाते में, नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकरी दे लेना अपनी शरण। चलिए समय कम। बनाए अपने भावों को सिद्ध करें। 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और अंतिम बार पूछ करके छोड़ रहा हूँ। 1 2 3 नाम दीजिए, खड़े हो जाए जिनका नाम है। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सुनील कुमार जैन जखनिया। परिवार सहित वो आ जाए। आइएगा, यहाँ पहुंच जाए नीचे। पहले गुरु जी की आरती करेंगे, फिर हम प्रभु जी की ओर चलेंगे वहां मंच पर। नीचे रैंप से ही, क्योंकि ऊपर नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमारा सिस्टम फिक्स है। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों, किसी भी दिन हो, सिस्टम बराबर है। आ जाइए निकल के, जिनकी बोली है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। उनके परिवार की महिलाएं भी इस तरफ आ जाए। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सुधा सिंधु को जब मिला, देखो बाकी लोग आगे ना आए, थोड़े पीछे रहे, टेबल के पीछे रहे। महाज्ञान वरदान सुधा सागर जी तब बने, भक्तों के भगवान, भक्तों के भगवान।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव सिंह सर विद्यासागर जी महाराज की। सुनील जैन जखनिया के परिवार के सभी लोग आगे आरती के ध्यान दे दो उन लोगों को जल्दी नीचे। सुनील जैन जखनिया जी के परिवार के लोग सभी आगे आ जाएं। बोलिए जगत पूजनीय अक्षमण मुनिपुंगों सिंह सर सुधा सागर जी महाराज की। हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतियां। ढोलक की चाटी। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतियां। चांटी बढ़ाओ। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ से गुरु आए। ईश्वरवारा जन मिलियो है सब जन मंगल गाय। गुरु जी सब जन मंगल गाय। ऐसे गुरुवर की ऐसे ऋषिवर की आरती बारंबार हो मैं आज उतारू आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़ग खार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार्य निवारी। गुरु जी शिथिलाचार्य निवारी। ग्रह त्यागी की वैरागी की दीप सुमन का धान हो गुरु आज उतारे आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके भक्ति के साथ हो। जय हो गुरुदेव।